न्यू इंडिया नफरत वाला आप लोगों ने बनाया है। देश में लोकतंत्र खतरे में है, हर किसी को आप लोग डरा रहे, धमका रहे हैं 2014 से। गौरव जी। अंजना जी देखिए, आज मैंने देखा किस तरह से रोम वाली चाटुकारिता करने वालों के रोम रोम में चाटुकारिता दिखाई दे रही थी और एक खुशी का माहौल है। आज अखिलेश भाई भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अंदर से तो जानते हैं रिमोट कंट्रोल वाले खड़गे जी हैं, लेकिन दिखाने के लिए तो कह ही सकते हैं कि चुनाव हुआ था। तो मैं इनकी जो खुशी है उसमें दखल नहीं दूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। आज सोनिया जी ने कहा, अंजना जी, कि आज मैं बड़ा हल्का महसूस कर रही हूं, और वो क्यों राहत महसूस कर रही हैं उसकी वजह है। एक कांटों का ताज उनके सर पर 24 सालों से रखा हुआ था और कांटे चुभते थे, चुनाव जितवा नहीं पाती थी। राहुल गांधी भी आए, वो भी नहीं जितवा पाए, दगे कारतूस की तरह। आज वो कांटों का ताज खड़गे जी के सर पर रख दिया। नेम प्लेट तो बदल गई, लेकिन और कुछ नहीं बदला। मैं आपको बताता हूं क्यों। आज तक देखा मैंने, आज पूरा दिन। सबसे पहले आप देखिए, सचिन पायलट से पूछा आज तक ने कि अब नए अध्यक्ष आए हैं। उन्होंने नए अध्यक्ष की बात नहीं करी, उन्होंने कहा राहुल गांधी नेता थे और रहेंगे। मतलब जिस दिन नया अध्यक्ष मिल रहा है, अध्यक्ष की बात कोई नहीं कर रहा है, बल्कि वो कह रहे राहुल गांधी ही नेता हैं और राहुल गांधी ही रहेंगे। फिर सलमान खुर्शीद से पूछा आज तक ने, ऐसे माइक लगा के कहा सलमान जी बताइए, तो उन्होंने कहा आप तो मुझे बड़े संकट में डाल देंगे। देखिए, चाटुकारिता मुझे करनी है गांधी परिवार की, अध्यक्ष मिल गया है गांधी परिवार के बाहर का, अब मैं किसके बारे में बोलूं। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा पार्टी अध्यक्ष और नेता में फर्क होता है, पार्टी अध्यक्ष तो कोई भी बन सकता है। वो कह रहे हैं कि पार्टी के गार्जियन है वो, तो उन्हीं का तो नाम लेंगे। आपकी नेताओं को माइक लगाएंगे तो सर सब एक नाम लेंगे कि नहीं लेंगे? आपकी पार्टी के नेताओं के सामने माइक लगाएंगे तो सब लेंगे ना एक ही नेता का नाम। वो कह रहे हैं कि वो गार्जियन है हमारी पार्टी की, इसलिए नाम लेते हैं उनका। अच्छा, ये बताइए अंजना जी, आपने हमसे प्रश्न पूछा, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे, इनसे पूछिएगा। आपको मालूम है जब वो पद ग्रहण करने गए, वहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी बैठे हुए थे कुर्सी पर, अंजना जी, और मुझे बड़ा अटपटा लगा कि अध्यक्ष जी खड़े रहे। पहले राहुल गांधी बैठ गए, सोनिया गांधी बैठ गई, अध्यक्ष जी खड़े। उनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो कुर्सी पे बैठ जाए जो कुर्सी उन्हें मिली है सोनिया गांधी जी से पूछ के। आप तुलना कर रही है हमारी पार्टी से। अरे भारतीय जनता पार्टी में आदमी अपनी मेहनत और निष्ठा से उठता है। 24 साल जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक ही परिवार के अध्यक्ष रहे ना, हमने 9 अध्यक्ष देखे हैं अंजना जी। और मैं तीसरी बात बताता हूं, देखिए फर्क मैं एक कागज में आपको बता दूं। ये हिमाचल के स्टार प्रचारक की लिस्ट है, ठीक है, और ये खड़गे जी का जब चुनाव हुआ उसके बाद आई है, ठीक है। पहले नंबर पे है सोनिया गांधी का नाम, दूसरे नंबर पे है मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम, तीसरे नंबर पे राहुल गांधी, चौथे नंबर पे प्रियंका वाड्रा गांधी। मतलब 4 लोग जो सबसे ऊपर हैं, उनका क्रम यह है कि तीन तो परिवार से हैं, 75% रिजर्वेशन हो गया। अब मैं कागज पलट देता हूं, यह है भाजपा के स्टार प्रचारक की लिस्ट हिमाचल की। इसमें पहले नंबर पे नरेंद्र मोदी जी, दूसरे नंबर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, तीसरे नंबर पे राजनाथ सिंह जी, चौथे नंबर पर अमित शाह जी। कोई एक परिवार से नहीं आता अंजना जी, कोई एक परिवार से नहीं आता। यही फर्क है रिमोट कंट्रोल से चलने वाली पार्टी और जो मेहनत से ऊर्जा उत्पन्न करती है उस पार्टी में। और इसीलिए ये ढकोसला है। हाँ। और ये हिमाचल और गुजरात के चुनाव के परिणाम में जो कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होगा तो ठीकरा फोड़ा जाएगा उसी सर पर। बलि का बकरा खोजा गया है खड़गे को अध्यक्ष बनाकर, ये बीजेपी साफ कह रही है। जवाब दीजिए। देखिए, ये कह रहे हैं परिवार, हाँ। एक ही परिवार है इस देश में जिसमें सब जगह बीजेपी के लोग, वो है संघ परिवार, और उसी से देश को खतरा भी है। उस परिवार के बाहर का कोई नाम बता दें। और वही परिवार संघ में भी सबसे मजबूत संघ, बीजेपी संगठन में भी हर प्रदेश में और हर जिले में और देश में सबसे मजबूत पद पे बैठा रहता है, और वही पूरी पार्टी चलाता है, उसी परिवार का जो पदाधिकारी होता है।
और उसी परिवार का व्यक्ति, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल हो, चाहे प्रदेशों के मंत्रिमंडल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, वहां बाकायदे ऑफिशियली बैठा है और वही पूरा मंत्रालय चलाता है। बताने की आवश्यकता नहीं है कि संघ के प्रदेशों में जो प्रभारी बैठे हैं इंचार्ज, वही सब कुछ है। कहने को बीजेपी एक राजनीतिक दल है, तो वो जो संघ एक परिवार है, संघ परिवार, उसके बाहर के किसी को, वो परिवार खतरनाक है। ठीक है, उस ठीक है, इस पर जवाब परिवार दीजिए। के बाहर से किसी को बना दे। लेकिन मेरे आप सवाल भाई का उस जवाब संगठन में भी उन्हीं का कब्जा, सरकार में भी उन्हीं का कब्जा, कोई भी बड़ा पद होगा संघ परिवार के व्यक्ति को मिलेगा। ठीक है, अब गुजरात और हिमाचल पे आइए। वो कह रहे खड़गे को आप लोगों ने बलि का बकरा बनाने के लिए अध्यक्ष बनाया। अरे अभी जैसे आप रास्ता ढूंढ रहे हैं ना, हमारे यहाँ चुनाव हो गया, उसके पहले आप लोग क्या क्या कहते थे? कुछ मीडिया के भाई भी बताते थे कि नहीं होगा, होगा तो वही परिवार होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। रास्ता अभी से ढूंढ लो, दोनों जगह कांग्रेस 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। लिख लो, गुजरात हिमाचल दोनों जगह। इनके पास मुद्दा नहीं है, किस बात पे वोट मांगेंगे, क्या किया इन्होंने? इनके पास एक मुद्दा नहीं है, ना हिमाचल में ना गुजरात में। बर्बाद कर दिया गुजरात, 5 ही साल में हिमाचल को भी और बर्बाद कर दिया। ये खत्म है। ये अभी बोल रहे हैं ना, इसी तरह जैसे 24 में भी खत्म है। अरे 24 में मोदी जी को कौन वोट देगा? नहीं, कौन वोट देगा? किस बात पे वोट देगा? बता दे, आप बच से लगाए जितने पैनल में बैठे, किस बात पे कोई वोट देगा? क्या क्या कह के आए थे और क्या क्या किए हैं, और अब किस बात पे वोट चाहिए? सिर्फ झूठ बोल के, असत्य बोल के, लंबे लंबे लोगों को झूठे सौजबाग दिखा के, देश को बर्बाद करके। राहुल जी पीएम बनेंगे 24 में। हमारे प्रत्याशी, हमारे कैंडिडेट कांग्रेस के तो वही है, सांसद चुन के आएंगे, हमारे सब गठबंधन दल के साथ ही मिलकर के तय करेंगे। लेकिन इस देश को और इस देशवासियों को बहुत जरूरत है कि वर्तमान सरकार से मुक्ति दी जाए। आनंद फानन में क्या बोल गए? राहुल गांधी तो कहते हैं कि मोदी जी डिक्टेटर हैं, मोदी जी के सामने किसी की नहीं चलती है, और मोदी जी जो चाहते हैं वो ही करते हैं, और किस किस से तुलना कर देते हैं, अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे ये संघ परिवार के बारे में कह रहे हैं। संघ परिवार में तो लाखों लाखों निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जो भारत का भविष्य उज्जवल करते हैं मेहनत से। तो अगर लाखों लाखों कार्यकर्ताओं की चल रही है जो संघ परिवार से जुड़े हैं, तो फिर एक व्यक्ति की नहीं चल रही, तो फिर राहुल गांधी गलत हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि अखिलेश जी राहुल गांधी जी से ज्यादा विद्वान हैं। तो इन्होंने कहा संघ परिवार की चल रही है, और संघ परिवार को ये एक व्यक्ति मानते हैं। ये भी एक गजब का लॉजिक है। मतलब कोई संस्था अगर भारत के हित में काम कर रही है तो वो एक ही व्यक्ति है। उसकी तुलना ये गांधी परिवार से करते हैं जहां पे 3-4 व्यक्ति पूरी पार्टी चलाते हैं। दूसरी बात देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अखिलेश जी तजुर्बा बहुत है, बहुत बार डिबेट में आए। मुझे याद आता है 5 विधानसभा के चुनाव थे, अखिलेश भैया जी आके चिल्ला रहे थे पंजाब भी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में तो प्रियंका वाड्रा गांधी ऐसा कमाल करेंगी, ऐसा कमाल करेंगी। 399 में 387 सीटों में जमानत जब्त हो गई प्रियंका वाड्रा के आने के बाद, और पंजाब भी हार गए, और भाजपा 4 में 4 प्रदेश जीत गई। तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाले हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी की भारत तोड़ो यात्रा गुजरात क्यों नहीं जा रही? इतना डरे क्यों हो? वहां पे तो आपका कोई सीनियर लीडर भी नहीं गया कैंपेनिंग करने। अंजना जी ये खुद में बता रहा है, सुपड़ा साफ होने वाला है। वहां विपक्ष की भूमिका भी ये निभाएंगे या नहीं, ये भी अभी पक्का नहीं है। ठीक है, सुपड़ा साफ होने वाला है। आम आदमी पार्टी करने वाली है, बीजेपी भी करेगी, ये वो कह रहे। छोटा सा जवाब वो दिख रहा ना भारत जोड़ो यात्रा का। तो बताते थे कि यहाँ भीड़ इस राज्य में नहीं होगा, पश्चिमी राज्य में पहुंचे हैं। जनता का इतना बड़ा समर्थन, इतना लाखों लाख जनता का साथ में आना, इतनी लंबी यात्रा दुनिया के इतिहास में पहली बार, और इतनी सफल यात्रा हो रही होगी। देखिए अंजना जी, बड़ा सीधा सा हिसाब है। बीजेपी के साथ ही सब इनका साथ छोड़ के चले गए 2024 के लिए। क्यों? क्योंकि वो सबको समाप्त करने के, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल चुके हैं, बिहार में इनके गृह मंत्री बोल चुके हैं कि हमें और दलों को समाप्त करना है। इनके जो राज्य हैं, जैसे यूपी हुआ, बिहार हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, पंजाब हुआ, हिमाचल हुआ, कर्नाटक हुआ, यहाँ बीजेपी बहुत सीटें घटने वाली है। 150 सीट भी आप कह रहे थे प्रियंका जी सरकार बना रही है उत्तर प्रदेश में। 150 सीटें यहाँ से घटने वाली है।
इन्हीं जगहों से, क्योंकि मैक्सिमम पे है भी और फ्लॉप हो चुके हैं। 125 से 150 सीट पे रहेगी बीजेपी 2024